हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज इस वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं मथुरा और वृंदावन। तो मेरी ट्रेन थी सुबह के 7 बजे की न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से मथुरा जंक्शन के लिए। ट्रेन मिस ना हो जाए इसलिए मुझे उठना पड़ा था सुबह के 5 बजे। और इतने ठंड में सुबह के 5 बजे उठने में सच में बैंड बज जाती है। ट्रेन में बैठते ही मुझे बहुत तेज की भूख लग जाती है, इसलिए मैंने मंगवा लिया था वेज कटलेट और थोड़े से पोहे। दिल्ली से मथुरा की दूरी इतनी ज्यादा नहीं है, मैं लगभग 2 घंटे के अंदर मथुरा पहुंच गया था। फिर मैंने वहां पे जाके बुक किया एक ऑटो वाले भैया ने 500 रुपए चार्ज किया था। तो ये जो प्राइस था वो गोकुल और कृष्ण जन्मभूमि दोनों का मिला के था। तो सबसे पहले मैं पहुंच गया गोकुल। श्री कृष्ण जी का बचपन यहीं पे बीता है। इस मंदिर का निर्माण यहाँ पे बाद में हुआ है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसी भूमि पे श्री कृष्ण जी ने अपना बाल समय बिताया है। गोकुल घूमते घूमते मुझे फिर से भूख लग गई थी। हाँ भाई, मुझे पता है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगती है और मैं बहुत ज्यादा खाता हूँ, लेकिन यार जीना इसी का नाम है। तो भैया के यहाँ से मैंने बहुत ही टेस्टी पूरी सब्जी और कचौड़ी खाई और बाद में एक गिलास गन्ने का जूस। इसके बाद मैं चला गया रमन रेती। माना जाता है कि यहाँ पे श्री कृष्ण जी अपने दोस्तों के साथ खेला करते थे और इसी कारण यहाँ की मिट्टी को बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ की मिट्टी को अगर आप अपने बदन पे लगाओगे तो आपके सारे रोग दूर हो जाएंगे। मैंने वहाँ पे बहुत लोगों को मिट्टी में लेटते हुए, इवन मिट्टी से नहाते हुए देखा। तो इस पवित्र मिट्टी को एक बार अपने माथे पे लगाना तो बनता है। इसके बाद मुझे दिखा ये हाथी मेरे साथी। हाथी को देख के पूरी भीड़ वहां पे इकट्ठा हो गई थी। आई डोंट नो, लेकिन लोग इनके सूंड को छूकर प्रणाम कर रहे थे, तो मैंने भी प्रणाम कर लिया। रमन रेती के सामने एक जगह थी जहाँ पे बहुत सारे हिरन थे। तो यहाँ से निकलने के बाद अब बारी थी कृष्ण जन्मभूमि जाने की। ये एक्चुअली वही जगह है जहाँ पे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था और यहीं से उनके पिता वासुदेव उन्हें गोकुल लेके गए थे यमुना नदी पार करके। जन्मभूमि घूमने के बाद मैंने खाया पेड़ा। जन्मभूमि में जाने से पहले हमें फोन जमा करना होता है, इसलिए मेरे पास अंदर की कोई वीडियो नहीं है। तो अब मैं जा रहा था यमुना जी के दर्शन करने, जो कि है विश्राम घाट। यहाँ पे मुझे नाव की सवारी करने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन रेट था पर पर्सन 200 रुपए। तो मैंने सोचा लीव इट भाई, मैं कुछ दिनों से जहां भी जा रहा हूँ मुझे अपने पूर्वजों के दर्शन जरूर हो रहे हैं। लेकिन मैंने सुना है यहाँ पे इनका बहुत ज्यादा आतंक है, यहाँ तक कि ये लोग आपके चेहरे से चश्मा भी खींच के ले जाएंगे। एक बार फिर मुझे बहुत तेज की भूख लगी और मैं आ गया यहाँ पे दही बल्ले खाने। ओनली दिस दही बल्ला कैन फिक्स मी नाउ। और भाई ये दही बल्ला इतना टेस्टी था कि यार मजा आ गया। इसके बाद मैं पहुंच गया वृंदावन के कुंजवन और वहां से डायरेक्ट बाके बिहारी मंदिर, क्योंकि मंदिर खुलने का टाइम 4:30 का था। और गाइज यहाँ पे भीड़ देखो एक बार, वहां पे हजारों की तादाद में लोगों की भीड़ थी और मंदिर का गेट खुलते ही वहां के हालात ऐसे थे। इवन वहां पे भीड़ इतनी ज्यादा थी कि जैसे तैसे मैंने भगवान के दर्शन करके वहां से निकल गया और वहां से डायरेक्ट पहुंच गया प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर अपने नाम के तरह ही बहुत ही ज्यादा प्यारा है। यहाँ चारों तरफ बहुत ही प्यारी प्यारी मूर्तियां हैं। तो यहाँ पे घूम के गए सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। शाम होते ही यहाँ पे सारी लाइटें जलने लगी थी और इन लाइटों के बीच मंदिर और भी ज्यादा प्यारा लग रहा था। तो फाइनली मैंने प्रेम मंदिर के अंदर जाके भगवान के दर्शन किए। उसके बाद चला गया यहाँ से डायरेक्ट रेलवे स्टेशन और फाइनली मैं 2 घंटे के अंदर दिल्ली पहुंच गया। तो गाइज हम लोग रिटर्न कर चुके हैं दिल्ली। अब हम सीधा जाएंगे मेट्रो पकड़ के घर। बाय बाय।